नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 25 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे हाथ पैरों के स्किन की यानी त्वचा का फटना, जिसे कि जो है वो आयुर्वेद में विपादिका रोग के नाम से जाना जाता है, या फिर जिसे एलोपैथिक में डर्मेटाइटिस, एक प्रकार के डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। उस रोग में क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है, अर्थात यदि किसी को अगर हाथ पैरों की त्वचा फटने लगे या फिर किसी को डर्मेटाइटिस को जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है वो हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या सेवन करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए, ये जानेंगे हम आज अपने इस वीडियो में। एक्चुअल में जो डर्मेटाइटिस होती है ये स्पेशली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, क्योंकि डर्मेटाइटिस वैसे तो कई प्रकार की होती है, जैसे इसमें आता है एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस भी होती है, सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी होती है, और एक प्रकार की होती है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, अगर वो किसी को हो जाए या फिर हाथ पैर के ये स्किन फटने लग जाए, तो जो ये कंडीशन होती है ये कभी कभी तो बेहद मामूली होती है, यानी कि बहुत जनरल कुछ उपाय करने से या कुछ प्रिकॉशंस लेने से या कुछ फ्यू मेडिकेशंस के द्वारा ही आसानी से ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शंस की वजह से या गंभीर रूप भी ले लेती है, पक जाते हैं, इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है और ये गंभीर रूप ले लेती है, और हमें लंबे समय तक काफ़ी इलाज करने के बाद भी इससे छुटकारा नहीं मिलता। तो हम यहाँ जानेंगे छोटे छोटे से उपाय कि इनिशियल स्टेज पे ही हम इसे रोक दें और ये गंभीर रूप ना लेने पाए। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए ये जानेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इसके लक्षणों के बारे में, यानी सिम्टम्स के बारे में, कि इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें पता चलेगा कि हमें विपादिका यानी कि हाथ पैर की हमारी त्वचा फट रही है या हमें जो है वो एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो रही है। इसमें क्या होता है कि आयुर्वेद में एक लक्षण कहा गया है कि तीव्र वेदना युक्त, तीव्र मतलब बहुत इंटेंस पेन के साथ में हाथ पैर की त्वचा का फटना विपादिका रोग कहलाता है। यानी कि आपकी जो हाथ की स्किन है ये और पैर, ऐसे ही जो पैरों की यानी सोल्स की स्किन होती है उसमें क्रैकिंग्स होने लग जाती है, वो फटने लगती है, बहुत पेन होता है, साथ ही साथ बर्निंग होने लग जाती, जलन होती है, खुजली होती है। तो जो ऐसी कंडीशन होती है, कई बार ये ऊजिंग भी करने लगती है, इसमें से स्राव भी होने लग जाता है। तो जो ये कंडीशन होती है इसे विपादिका रोग कहते हैं या डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। इसमें स्पेशली क्या होता है कि जो स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है। पहले वो ड्राई होती है, ड्राई होके उसमें क्रैक्स पड़ते हैं, जैसे होता है कोई चीज़ बिल्कुल ड्राई हो गई तो उसमें क्रैकिंग्स हो जाएंगी, वैसे ही इसमें स्किन में ड्राई होने के बाद में, रूक्ष होने के बाद उसमें क्रैकिंग्स होती हैं और फिर वो धीमे धीमे फटने लगती है। तो शुरुआत यहाँ पे कहाँ से हुई? ड्राइनेस से, मतलब स्किन ड्राई हुई, फिर वो क्रैकिंग्स हुई और उसके बाद उसमें ऊजिंग या बाकी चीज़ें सिम्टम्स स्टार्ट हुए। कभी कभी इसमें स्वेलिंग भी हो जाती है, रेडनेस भी आने लग जाती है। ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमें विपादिका रोग यानी कि कोई एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो रखी है। एक नज़र डालते हैं इसके कारणों पे कि किन कारणों से हो जाती है। तो ज़्यादातर तो ये भी होता है कि जब सर्दी के मौसम में स्किन ड्राई हो जाती है तो ड्राई स्किन की वजह से भी ऐसा हो जाता है और कोई ख़ास कारण नहीं होता इसमें जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। या कई बार बहुत सारे कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जिनके कांटेक्ट की वजह से ऐसा होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ केमिकल्स से, स्पेशली जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह में जो केमिकल्स होते हैं उससे एलर्जी होती है, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं स्पेशली, तो जैसे प्लांट में आपका का पार्थेनियम का जो प्लांट होता है उसके कांटेक्ट की वजह से भी ऐसा हो जाता है। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे निकल वगैरह, उनके कांटेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है। हेयर डाई वगैरह जो होती हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, उनकी वजह से भी ये दिक्कतें कुछ लोगों में, या मेडिसिन्स, ये रबड़ यूज़ की वजह से भी ऐसी दिक्कतें लोगों में सामने देखने को मिलती हैं हमें। एक नज़र डालते हैं हम इसके अपथ्य के रूप में कि अगर किसी को ऐसा हो जाए तो उसे क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप रूक्ष द्रव्यों का सेवन बंद कर दीजिए। ऐसी चीज़ें जो रूक्षता शरीर में बढ़ाती हों उनका सेवन आप बंद कर दीजिए। अधिक मात्रा में अम्ल रस द्रव्यों का सेवन ना करिए। जो पदार्थ खट्टे होते हैं उनका सेवन आपको अधिक मात्रा में नहीं करना है या फिर आप अवॉइड कीजिए। आपको बचना होगा किसी भी प्रकार के एक्सपोजर होने से
किसी इरिटेंट के या फिर कोई केमिकल्स वगैरह के, क्योंकि हो सकता है कि किसी डिटर्जेंट की वजह से आपको ऐसा हो रहा हो या केमिकल्स के कांटेक्ट की वजह से हो रहा हो। तो अगर आप इन द्रव्यों का यूज़ कर रहे हैं तो इन्हें थोड़ा सा इनके एक्सपोजर से बचिए। साथ ही साथ जो मैंने प्लांट बताया था, इस तरह के प्लांट्स के एक्सपोजर से बचिए और कोशिश करिए कि आप जिस जगह पे क्रैकिंग्स हो रही है वहाँ पे नमी ना पैदा होने दें। तो इसके लिए आपको लंबे समय तक जो है वो ग्लव्स या फिर जो है थोड़ी इस पर हवा लगने देनी है। आपको लंबे समय तक ग्लव्स का यूज़ या फिर लंबे समय तक सॉक्स कई कई घंटे तक पहनकर नहीं रखने हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में वो जो है लंबे समय तक कई कई घंटे तक ग्लव्स पहने रहते हैं हाथ में, या कई घंटे तक जो है वो सॉक्स पहने रहते हैं, जिससे वहाँ नमी होती है और इसमें जो है ऊजिंग भी स्टार्ट हो जाती है और कुछ कुछ इन्फेक्शंस भी लग जाते हैं, क्लेदन की अवस्था क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ पथ्य है, हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे हम इसको जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो 2-3 उपाय हैं जो आप करके इससे घर में ही आराम से इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो पहली चीज़ कि आपको रक्त शुद्धि वाले द्रव्यों का सेवन करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करिए, आपको सिर्फ नीम लेनी है और गिलोय लेनी है। नीम और गिलोय का काढ़ा बनाकर आपको सुबह शाम पीना, नहीं तो कम से कम दिन में एक बार आप ले लीजिए। ये आपकी रक्त शुद्धि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक आपको जो है वो सॉक्स या वो नहीं पहनने हैं ये। तीसरी चीज़, सरसों का तेल, प्योर वाला सरसों का तेल लीजिए, नीम के पत्ते ले लीजिए, उन्हें धुल लीजिए, धुल के सुखा के सरसों के तेल में डाल के इसको पका लीजिए, छान के ये ऑयल रख लीजिए। और अब आपको इस तेल को दिन में कई बार, जहाँ जहाँ पे क्रैकिंग्स हो रही है, स्किन ड्राई हो गई है और क्रैकिंग नहीं भी हुई है, तो उस जगह पर भी इस तेल को आपको लगाना है। ये तेल बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ख़ास तौर पर डर्मेटाइटिस के केस में। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका मस्टर्ड ऑयल प्योर वाला होना चाहिए। इसमें नीम के पत्तों को आपको उबालना है, छान कर रख लेना है। इस तेल को दिन में कई बार आपको लगाना है, जहाँ पे स्किन ड्राई हुई है या फिर जहाँ पे क्रैकिंग हो रही है वहाँ लगाना है। इसके साथ साथ ही थोड़े से नीम के पत्ते लेने हैं, उनको धुल लीजिए, उनका पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट में आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गैरिक, गैरिक यानी गेरू जो कहा जाता है, वो डालना है। डाल का जो पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट को आपको जहाँ जहाँ पे क्रैकिंग ज़्यादा हुई है या ऊजिंग हो रही है उस जगह पर लगा दीजिए और कुछ बैंडेज कर दीजिए। कुछ घंटे बाद आप इसे खोल दीजिए। ये 3-4 उपाय हैं जो कि आपको 15 से 20 दिन करने हैं और आप देखिए 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट आपके सामने दिखने लग जाएंगे। तो बस सिर्फ आपको स्किन ड्राई होने से बचानी है, क्रैकिंग हो रही है तो उसकी हीलिंग करनी है और कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना है कि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन न लगने पाए। तो नीम, सरसों और गिलोय ये ऐसी काम करेंगी जो आपको इन्फेक्शन से भी बचाएगी, स्किन को भी ड्राई नहीं होने देगी और आपको डर्मेटाइटिस से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और ये गंभीर रूप भी नहीं लेने पाएगी। सिर्फ इतना सा करना है आपको, अपनी थोड़ी सी दिनचर्या में जो आपके घर में चीज़ें हैं उनका यूज़ करना है, अपनी दिनचर्या बदलनी है और हमेशा आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।